एंड मैं चाहूँगा अगर कोई फिनाले में जीते तो वो अब्दू और प्रियंका में से हो कोई एक। उसकी जो छींटें थी वो निकली और वो प्रियंका बच गई। इनफैक्ट मेरे ऊपर भी बहुत सारा पानी गिरा। ये मंडली की एक्चुअली कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है। हाय, आई एम विकास मानकला एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है टेली रिपोर्टर में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। तो सबसे पहले अपने एविक्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस में वॉयलेंस जैसी चीजें जो है वो टॉलरेट नहीं की जा सकती है। जी लेकिन अर्चना जैसे लोगों को मौका दिया जाता है जी के अंदर। जी इस पर आपका क्या सोच है? आ, यार बिग बॉस ना एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल शो है और उसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। और आई एम श्योर मेकर्स को कुछ सही लगा होगा तभी वो अर्चना को वापस आए। बट अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि उसने घर का माहौल जो है बहुत ज़्यादा गंदा और ख़राब किया हुआ है। एंड मुझसे पहले बाहर मुझे लगता है कि मुझसे कम बहुत ज़्यादा और कंटेस्टेंट्स थे जो कम इन्वॉल्व थे। बट इट इज़ द मेकर्स डिसीजन एंड द ऑडियंस डिसीजन एंड आई एम्ब्रेस इट। मैं सिर्फ अपने लिए कह सकता हूँ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि एक ये ऐसा एक्सपीरियंस आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं आपको नहीं मिल सकता है। और बहुत मुश्किल है ऐसे सब डिफरेंट मेंटालिटीज़ के साथ रहना और डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना जिन सब में लोगों की। और उसके बीच में वो गेम चल रही है जिसमें एक रैट रेस है कि कौन आगे निकलता है और कौन पीछे छूट जाता है। तो अच्छा है। बट मैंने मेरी सिर्फ यही कोशिश रही कि जैसा भी जो भी है मैं ऑन द फेस हूँ, ऑनेस्ट जो भी है, मेरी ऑनेस्टी जो डिग्निटी है वो बरकरार रहे। और वही डिग्निटी और ऑनेस्टी को पकड़ के खेला था मैंने। एंड बहुतों को पसंद आया बिकॉज आई एम वेरी हैप्पीली सरप्राइज। जब मैं बाहर आया हूँ और सबके ट्वीट्स और सबके मैसेजेस और सबके कमेंट्स फैंस के फॉलोअर्स के इतने ज़्यादा हार्ट वार्मिंग है एंड दे आर स्टिल रूटिंग फॉर मी टू गो बैक इन टू दी हाउस। और आई एम वेरी हैप्पी कि अगर इतने थोड़े से टाइम में ऐसी छाप छोड़ पाया हूँ तो। ओके, और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स वीकेंड से पहले जानबूझकर लड़ाई करते हैं, ड्रामा जी करते हैं टीआरपी के लिए। आपके हिसाब से जानबूझकर जो ड्रामा करना था नॉमिनेशन के में आने के बाद वो कौन था? ऐसे बहुत सारे लोग कंटेस्टेंट्स हैं, ये गलत नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं नॉमिनेशन से पहले, अगर नॉमिनेट होने के बाद बचने के लिए करना, या नॉमिनेशन से पहले नहीं करते हैं, नॉमिनेशंस के बाद करते हैं ताकि बच जाएं, ऐसा लगता है, ऐसी मेंटालिटी है। बट मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि आप जो भी मुद्दा हो रहा है, जब अगर सच्चाई से आप उसको डील करें तो उस टाइम जो भी लगता है वो करना चाहिए। मतलब सही के लिए खड़ा होने की कोशिश की मैंने और मैंने वही किया है। और जहाँ तक लड़ाई और मुद्दों की बात है वो तो घर में 2400 घंटे चलती है, चाहे नॉमिनेशंस हो या ना हो, चाहे कोई और कंसर्न हो या ना हो, वो तो चलता ही रहा है। और और अंकित के जाने के बाद प्रियंका के गेम में क्या आपको क्या डिफरेंस लगा? अंकित के जाने के बाद प्रियंका की गेम में मुझे क्या डिफरेंस लगा, मैं देखिए क्या होता है ना कि अगर आपका एक सपोर्ट सिस्टम है वो भी घर के अंदर, कहीं ना कहीं आपकी कुछ साइड जो है वो दबी रह जाती है, चाहे आप जितने भी स्ट्रांग हो। बट आई थिंक अंकित के जाने के बाद उसकी वो साइड, उसको थोड़ा वक्त लगा है वो अपने आप को संभालने में। पर शी इज़ गोना प्ले वेरी गुड। मैं पूरा आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट शी विल बी अमंग द फाइनलिस्ट। जब आप लोग का झगड़ा हुआ था आपको और अर्चना का, तो क्या आपने अर्चना को धक्का मारा था जिस वजह से प्रियंका पर पानी गिर गया था गलती से, या फिर उस पर किसकी गलती? नहीं, वो मैंने नहीं मारा था, वो इनफैक्ट अर्चना ने फेंका था। आप कि मैं बर्नर पे खड़ा था और उन्होंने वहाँ से ऐसे उठा दिया, मैंने सिर्फ रोकने की कोशिश की और उन्होंने ऐसे फेंका था पानी को, जो सामने गर्म ऑयल था उस पर स्पिल हुआ और वो एकदम उसकी जो छींटें थी वो निकली और वो प्रियंका बच गई। इनफैक्ट मेरे ऊपर भी बहुत सारा पानी गिरा था। और ये जो बदतमीज़ी का जो एक अप्रोच है उनका, और जो गलत सोच का, गलत बिहेवियर का, गलत तरीके का, ताकि बस वो गेम में रह पाएँ और रेलेवेंट रह पाएँ, मुझे लगता है कि वो निहायत ही गलत है। प्रियंका टीना शालीन मंडली को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी शिव साजिद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मंडली की एक्चुअली कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है। मंडली की यही एक गेम रही है कि साथ में चढ़ के एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे चलते रहें और बाकियों को सब कंपटीशन को बाहर करें ताकि वो वहाँ पहुँच पाए फाइनल तक। वो बोलते भी हैं ये बात। बट मुझे लगा कि अल्टीमेटली ये इंडिविजुअल गेम है। आप रहिए, आप दोस्ती में रहें, आप मंडली में रहें, आप पलटन में रहें, आप जहाँ भी रहें,
बट आपकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी ज़रूरी है, ताकि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो ऑडियंस देख रही है, वो आपकी इंडिविजुअलिटी से कनेक्ट कर पाए, आपकी सच्चाई से, आपकी गेम से, आपकी गलतियों से, आपकी अच्छाई से। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इंडिविजुअल गेम खेलेंगे। तो सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है भी, मुझे लगता है, क्योंकि नहीं तो आप पागल हो जाएंगे उस घर में। पर एट द सेम टाइम आपकी इंडिविजुअल सेल्फ जो है, उसको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, जो अभी मंडली में नहीं हो पा रहा है। हर कोई एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलता है, तो कोई भी एक इंडिविजुअली ऐसा नहीं है जो आगे लेके कर रहा है। जो पीछे से पुश भी कर रहा है, उसकी भी जो इंडिविजुअलिटी है वो सामने बाहर नहीं आती है। शालीन के दोगलेपन पे बिग बॉस ने अभी पर्दा हटाया है कि एक्चुअली शालीन टीना को पीछे से खंजर घोंप रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हर किसी की इंडिविजुअल गेम है, और ये गेम ऐसी है कि आप ना चाह कर भी, आपकी जो सच्चाई है वो दर्शकों तक पहुंचती है। आप छुपा लेंगे, आप नकाब पहन लेंगे, और ये सिर्फ शालीन के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे और कंटेस्टेंट्स है, शिव है फॉर दैट मैटर। हर किसी का अपना तरीका है। मुझे लगता है कि उसने एक बहुत ही अच्छा सा भोली शक्ल वाला मुखौटा पहना हुआ है, बट उसका ये मुखौटा बहुत बार उतरते हुए देखा है सबने, और मैंने भी कोशिश की उसकी जो सच्चाई है वो बनाए। वो किसी भी एक कॉन्वर्सेशन में एक शब्द को पकड़ के उसका मुद्दा बना देगा, और झूठ को पकड़ के बिना सुने कह देगा हाँ हाँ बस 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 मेरे को पता लग गया, मुझे पता लग गया, और उसके बाद ऑडियंस को फीड करना शुरू हो जाएगा। तो वो जो एक झूठा उसका तरीका है नकाब पहन के गेम खेलने का, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल उसका जो पर्दाफाश है करना ही चाहिए, और उसका नकाब उतरना चाहिए। और मुझे लगा इसमें गलत नहीं है, अगर तुम खेल रहे हो गेम तो सीना ठोक के खेलो, सामने आके खेलो। हाँ भाई मैं गलत हूँ तो खेलो गलत, मैं कमज़ोर हूँ तो खेलो कमज़ोरी की तरह, मैं अगर स्ट्रांग हूँ तो स्ट्रांग बन के खेलो। तो जो भी है आपकी सच्चाई, उससे सच्चाई से खोलो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सच्चाई ऑडियंस को हमेशा कनेक्ट होती है। इसलिए मुझे मैंने वही कोशिश की, चाहे वो 3 हफ्ते रहे के लिए रहा मैं, बट मुझे लगा कि मेरी जो ऑनेस्टी या सच्चाई है वो हमेशा आगे ही रहे, चाहे कोई भी डीलिंग हो। जो भी मुझे सही लगा मैंने उसके लिए हमेशा स्टैंड लिया। इसीलिए नहीं कि मैं कैमरास पे हूँ या फुटेज चाहिए, बट जहाँ नहीं भी लगा तो मैं इन्वॉल्व नहीं भी हुआ, बैठा रहा आराम से। तो मुझे लगता है कि ऐसे ये ज़रूरी है करना, क्योंकि तभी शायद सब बोल पा रहे हैं कि 3 हफ्ते में मैंने बहुत अच्छा खेला और मैं बाहर नहीं होना चाहिए था। आई वाज़ अमंग द स्ट्रॉन्गर वन्स। जिन्होंने नॉमिनेट भी किया मुझे, वो भी डर के कह रहे हैं कि ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगा है कि पहले ही 2 हफ्ते में किसी ने किसी और कंटेस्टेंट के लिए ऐसा बोला है दैट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बट शो का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो आई एम्ब्रेस दैट। शानी, और आपको ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि उनकी खुद की गेम नहीं है, वो हमेशा किसी का सहारा पकड़ के इस गेम में रहना चाहती है। उनकी वो इंडिविजुअलिटी ही नहीं है कि वो आके करें, तो वो उनका अननेसेसरी हर बात पे वो खुद को दूसरों को कहेंगे ऊंचा मत बोलो, बट उनकी शुरुआत ही ऊंचा बोल के होती है, और कभी किसी को सुनने नहीं देती है बोलने के लिए। जब उनको लगता है कि उनके पास कुछ और चारा नहीं बचा है और उनको दिखना चाहिए कलेश करते हुए या फुटेज उनको मिल जाए, तो वो ऐसे करने के लिए, और उनके पास वो अकेली गेम नहीं खेल सकती हैं। वो हमेशा कभी अर्चना का सहारा पकड़ के, कभी शुचिता का पकड़ के, कंधा साथ साथ में ऐसे चलती है। और अगर वो नहीं हो तो फिर मंडली के साथ थोड़ा सा घुल मिल बैठ लो, पर उनकी जो एक इंडिविजुअलिटी है वो निखर के बाहर नहीं आई है। अब्दू प्यारा, बड़ा प्यारा है यार वो, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, चाहे वो सही समझे गलत समझे, चाहे वो इन्फ्लुएंस में रहे मंडली के या जो भी हो। वो एक खुदा का बंदा है, उसका दिल बहुत साफ है। और इनफैक्ट मैं चाहूँगा अगर कोई फिनाले में जीते तो वो अब्दू और प्रियंका में से हो कोई एक। और तो मैं बहुत खुश हूँगा अगर ये दोनों में से कोई एक जीतता है तो। लास्टली व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप सब ने इतने छोटे से स्टिंट में भी अगर मेरी सच्चाई, मेरी इंटेग्रिटी, मेरी डिग्निटी, मेरा जो भी इमोशन रहा है, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, ज़िद हो, और डिग्निटी हो और समझना हो, वो सब सच्चाई से मैंने आगे रखा है। और वो मुझे लगता है कि उस चीज़ को आपने इतनी खूबसूरती से नवाजा है, इतनी खूबसूरती से मुझे उसको मैग्नीफाई करके डबल ट्रिपल और चौगुना करके मुझे वो प्यार दिया है। मैं अभी एक ही दिन हुआ है और आते ही जो मैं कमेंट्स देख रहा हूँ फैंस के, जो मैं सबकी ट्वीट्स देख रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यार हर कोई चाहता है कि मैं, हर किसी ने ये कहा अरे इतनी अच्छी गेम खेल रहा था, यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इवन इन आई इवन आफ्टर आई वेंट एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, कि इतना अच्छा चल रहा था। तो और ये मैं, मेरे को होना चाहिए घर में, और फायर क्रैकर्स तो तभी होंगे जब विकास होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ओवरवेल्म्ड कि आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। और प्लीज़ इस प्यार को, इस सपोर्ट को बरकरार रखिए। इसको इतना मेरी जो रीच है ऐसी हाथों की है वो काफ़ी लंबी है।
आप बस उसको अपने प्यार को मुझ पे न्यौछावर करते रहिए और मेरे साथ रहिए, क्योंकि अभी बहुत लंबी जर्नी हमें साथ में तय करनी है। ये तो बस शुरुआत है। और मेरी तरफ से आप सबको, आपकी फैमिली को, अ वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।